नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों में गुस्सा है। तबादलों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राजधानी में आज शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के ये शिक्षक हैं और जो हाल ही में तबादले हुए थे, उन तबादलों को लेकर सरकार के खिलाफ इन शिक्षकों का गुस्सा है। राज्य के सभी अलग अलग जिलों से ये शिक्षक यहां पर पहुंचे हैं। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर सूचियां जारी की जाए, सभी जगह के स्थानांतरण जल्द किए जाएं, टीएसपी पीड़ित वरिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए और वरिष्ठ अध्यापकों को स्थानांतरण मिले जो लंबे समय से अपने गृह जिले से दूर काम कर रहे हैं, और अध्यापकों का ट्रांसफर प्रधानाध्यापक पद पर हो। ये कहना है सेकंड ग्रेड के शिक्षकों का। ये विरोध प्रदर्शन राजधानी में इस वक्त चल रहा है। तमाम टीचर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? कहां से ये टीचर्स जो हैं वो राजधानी में पहुंचे हैं? महेश, देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको वरिष्ठ अध्यापक हैं जो सेकंड ग्रेड के टीचर्स हैं। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि लंबे समय से इनके तबादले जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो है परेशान हैं और साथ ही में कई बरस हो गए हैं अपने गृह जिले से दूर होते हुए इन्हें, लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में जो तबादला सूची आई है सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की, वो भी जो शिक्षक हैं गिने चुने शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई है और गृह क्षेत्र में जो है और केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनकी तबादला सूची जो है वो यहाँ पर जारी की गई, जिससे कि यहाँ पर शिक्षकों में जो नाराजगी है वो यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस रेस्टा शिक्षक संघ के, उनसे भी बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर शिक्षकों में जो है नाराजगी बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दो बार जो है लगातार 2 साल में 2 बार ट्रांसफर इसकी सेवा में किए गए, जिसमें लेक्चरर, प्रिंसिपल और हेडमास्टर के दोनों ही बार बड़ी बड़ी सूचनाएं जारी की गई, जिससे इस बार जब वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले नहीं हुए थे तो वरिष्ठ अध्यापक बहुत नाराज थे। और जब हम 8 तारीख को, इससे पहले भी चेतावनी के रूप में हमने कहा था कि यदि आपने 2 दिन में सूचना जारी नहीं की गई तो जो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, तो उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमें आजकल में सूचना जारी कर दूंगा। और उसके बाद में जो सूचना जारी हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सीकर जिले के कुछ वरिष्ठ अध्यापक। हमारी रणनीति है मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाए और हमारे जितने भी 32 जिलों के और भी जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके तबादले किए जाए, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ बैठ जाएंगे। अनिश्चित काल पर धरने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, सेकंड ग्रेड के शिक्षक हैं, उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं राजधानी की सड़कों पर ये सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर से इस समय गुजर रहे हैं। सिविल फाटक से बैरिकेडिंग कर। महेश, इनकी एक मांग ये भी है कि जो टीचर्स हैं सेकंड ग्रेड के, उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर जो है वो प्रधानाध्यापक पद पर किया जाए।
ये प्रमोशन तो जो है वो हो सकता है महेश, लेकिन स्थानांतरण एक सेकंड ग्रेड का टीचर प्रधानाध्यापक कैसे बन सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड में आता है। पुलिस बल भी जो है वो महेश मौजूद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से और साथ ही में कोविड गाइडलाइन की जो पालना हो सके उसे देखते हुए जो है वो यहाँ पर इन्हें खास तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बाड़मेर से। इस तरह की समस्या है तबादलों को लेकर के? सर सभी प्रकार की समस्या है, 2 साल से लगातार आवेदन करवा रहे, छोटे बच्चे साथ में रहते हैं। को मेरा गृह जिला बूंदी है, 1800 किलोमीटर हमारे पड़ता है, आने जाने की समस्या है, दूध की समस्या, हर चीज की समस्या है। मतलब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर तक भी नहीं है और हमें ट्रांसफर चाहिए। तो देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रांसफर की जो मांग है वो यहाँ पर टीचर्स की है और लंबे अरसे से अपने गृह जिले से दूर हैं और इसे लेकर के जो शिक्षक हैं वो अरसे से जता रहे थे कि उनकी मांगों पर सरकार जरूर विचार करेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें जो है अभी एक प्रतिनिधि मंडल को जरूर जो है सीएमओ बुलाया गया है और वहां पर उनकी वार्ता जो है कराई जाएगी प्रशासनिक अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, और उसके बाद में कोई समझौता या कोई आश्वासन इन्हें मिलेगा, उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सकेगी। जी जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वो सीएम के साथ में मुलाकात में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, आप नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल महेश आपका धन्यवाद। भरतपुर के बयाना उपखंड के कोठी खेड़ा गांव में मंदिर पर लगे पीपल के पेड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी के अनुसार कोठी खेड़ा गांव में सामूहिक मंदिर पर पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसको गांव के एक विशेष समुदाय के लोग बकरियों के लिए पेड़ काटने आए, जिस पर ग्रामीणों ने पेड़ काटने से मना किया। ऐसे में विशेष समुदाय ने छतों पर चढ़कर पथराव शुरू कर दिया। 1 घंटे इस पथराव में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां हमीर नगर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां कुछ बदमाशों ने रात के वक्त मकान के अंदर खड़ी कार पर हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर कार को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कुछ लोग मकान के अंदर जाते हैं और पहले कार को तोड़ते हैं, उस पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। पीड़ित के मुताबिक कुछ बदमाश उसके मकान तबादला सूची जारी करने की कर रहे हैं मांग। रेस्टा की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन। क्षेत्र विशेष के शिक्षकों के तबादलों का विरोध। सिविल लाइंस पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे टीचर्स, यहां से शिक्षकों को ले जाया गया शहीद स्मारक। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से सिविल लाइंस पर ये प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर पहुंचे थे टीचर्स, यहां से शिक्षकों को ले जाया गया है शहीद स्मारक। और काशीराम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। काशीराम, वरिष्ठ अध्यापकों का ये जयपुर में प्रदर्शन चल रहा है, अपनी किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए इस वक्त हम वरिष्ठ शिक्षकों के बीच में ही हैं और यहाँ पर शहीद स्मारक जो है गवर्नमेंट हॉस्टल पर, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ शिक्षक जुटे हुए हैं। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा की ओर से ये प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन सभी की मांग ये की है कि वरिष्ठ शिक्षकों की जो तबादला सूचियाँ हैं जो जारी नहीं हो सकी है उनको जारी किया जाए। शिक्षकों के जो तबादले हुए पिछले दिनों में उनको भेदभावपूर्ण बताया वरिष्ठ शिक्षकों ने और उन तबादलों की मांग को लेकर ही ये यहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे पहले सिविल लाइन फाटक भी ये सभी लोग पहुंचे थे, वहाँ पर नारेबाजी की, पुलिस इकट्ठी हुई तो उन्होंने इनको वहाँ से प्रदर्शन करने से रोक दिया और इसके बाद यहाँ शहीद स्मारक पर इनको लेकर आए हैं और अब ये यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करके अपना विरोध जता रहे। यहाँ के जो उनके उपाध्यक्ष हैं शिक्षक संगठन के, अब इनसे एक बार जानेंगे
रेस्टा की ओर से आप जो विरोध कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन है आपका? ये राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा है, जो सेकंड ग्रेड का संघ है, और ये जितने भी लोग हैं ये पूरे राजस्थान से आए हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक है उनका आवेदन 2019 में ही ऑनलाइन लिया था और 20 में भी लिया था, लेकिन 19 में भी हमारे आवेदन लेने के बावजूद भी ट्रांसफ़र नहीं किए, केवल एचएम प्रिंसिपल और फर्स्ट ग्रेड के किए थे। और 2020 में भी केवल एचएम प्रिंसिपल सेकंड ग्रेड, इवन चपड़ासियों का भी किया था, बाबुओं का भी किया था। लेकिन हम लोगों में केवल राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेकंड ग्रेड के केवल जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके विधानसभा के लोगों के ही स्थानांतरण अंतरमंडल भी किए थे और विधिन मंडल भी किए थे। इसी कारण से ये जो रोष है, ये सभी राजस्थान के जितने भी वरिष्ठ अध्यापक हैं दूसरे जिलों के, वो इसी कारण से बहुत गुस्से में हैं। और उनका कहना है कि जो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है वो केवल लक्ष्मणगढ़ के नहीं है, वो पूरे राजस्थान के हैं। प्लस दूसरी बात, वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उनका और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उस जिम्मेदारी को देख के उनको सभी राजस्थान के लोगों को सेकंड ग्रेड को ध्यान के रखते हुए हम लोग 8 जनवरी को साहब से शिक्षा मंत्री के घर पर मिले थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2 घंटे में 2 दिन के अंदर जितने भी वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान के हैं सबकी लिस्ट जारी कर देंगे और आप अपने घर जाओ और आपकी लिस्ट जारी होगी। लेकिन अभी लिस्ट जब जारी नहीं हो सकी है तो आप लोगों की क्या मांग है, किस तरह से करेंगे? हमारी मांग ये है कि लिस्टें जारी की जाए। अगर आचार संहिता के अंदर सीकर जिले में ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है तो अन्य जिलों की क्यों नहीं हो सकती? ये असमानता का जो भेदभाव की नीति है ये असहनीय है, जिससे पूरे प्रदेश में वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं वो रोष में हैं। और जब तक लिस्टें जारी नहीं की जाएंगी यहाँ आमरण अनशन तक तैयार हैं हमारे साथी करने की। आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिनकी जो नीतियाँ जारी नहीं हुई है, ट्रांसफर की जो सूचियाँ जारी नहीं हुई, उसी वजह से ये वरिष्ठ शिक्षकों को प्रदर्शन चल रहा है। अभी आप लोग वहाँ मिलने भी गए हैं, पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिल रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? उन्होंने हमारे को बुलाया है, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया। वो कह रहे हैं कि सीएम साहब से बात करवा देते हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांग एक ही है कि हमारे वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण होने चाहिए। और हमारा निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री गहलोत साहब से कि वो बड़ा मन दिखाते हुए हमें न्याय दिलावें, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के गृह जिले से और उन विशेष तौर से उनकी विधानसभा शिक्षकों का मुख्य रूप से कहना यही है कि जब शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में कुछ तबादले हुए हैं तो पूरे राज्य में होने चाहिए। और जो लंबे समय से अटकी पड़ी है सूचियां, चूंकि 2019 में ही सबसे आवेदन ले लिए गए थे, और उन्हीं मांगों को लेकर ये जो सभी वरिष्ठ शिक्षक हैं वो यहाँ पर फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए, फिलहाल पुलिस कमिश्नर से मिलने को हुए इनके जो पदाधिकारी हैं, और पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद उनकी मांग यही है कि आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें मिलने। हर तबादला सूची के साथ इनकी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं और लिस्ट जारी होते ही काफूर हो जाती हैं। इसलिए इस बार तबादलों के तलबगार वरिष्ठ शिक्षकों ने मंत्री डोटासरा के पास हाजिरी लगाने पहुंच गए। 70,000 वरिष्ठ अध्यापकों की गुहार। 2 साल बाद अब तो सुनिए सरकार, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। कुछ ऐसे ही भाव थे जब बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापक तबादले की गुहार लेकर सिविल लाइंस के पास जमा हुए। इसके बाद वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। मंत्री डोटासरा ने न सिर्फ शिक्षकों को सम्मान पूर्वक बुलाया बल्कि उन्हें आश्वस्त भी किया, लेकिन जब तक काम न हो जाए तब तक आश्वासन पर भरोसा कितनों को होता है। दिन जो है आज हमें आचार संहिता के बावजूद भी हमें सड़कों में उतरना पड़ा, और केवल इसीलिए हम आए थे कि मंत्री जी से मुलाकात करके प्रत्यक्ष रूप से और उनसे पूछा जाए हमारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही, हमारे साथ भेदभाव क्यों है। तो उन्होंने जिन शिक्षकों का जुगाड़ तंत्र मजबूत था वो मंत्री डोटासरा से मिलने में कामयाब रहे, जबकि बाकियों ने विधायकों के जरिए फरियाद पहुंचाई। 4 बार आगा हाल तो गाई को 4 बार आगा। क्यों? अब कागज वाला तो लिखी तो जी कागज वाला, लेकिन लिस्ट काट को नहीं कहीं से कर दे। लिस्ट कौन काट या 4 बार आगा किया गया, काटा था करे थे। हाँ कुछ हुए, अब क्या कुछ रह गए, जो बच्चे से बात करेंगे। सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, अब सेकंड ग्रेड टीचर्स का जब आचार संहिता खत्म होगी तब हो जाएंगे। किसी का रह गया तो हो जाएगा, हमारे तो हो गए सारे। कितने बाकी हैं? कोई बाकी नहीं है मेरा तो। कार्यकर्ता जो होते हैं उनके कभी कभी हक बनते हैं, उन हक को हम लोग बराबर कोशिश करते हैं कि जो वो मांग करते हैं वो पूरी। शिक्षा विभाग में अघोषित रूप से तबादलों पर आचार संहिता के कारण पाबंदी है। अब प्रशासनिक सुधार विभाग और मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादला सूचियां आ सकती हैं। लिहाजा डोटासरा अपनी मजबूरियां भी गिना रहे हैं।
तो ये जो चीज होगी, अब इसके बाद में सेकंड ग्रेड का ही नंबर है। इससे पहले तो हम सेकंड ग्रेड के 9,000 साढ़े 9,000 की भर्तियां ला रहे थे, तो जब तक हम उनको नहीं उतारेंगे स्कूल में तब तक हम तय नहीं कर पाएंगे कि किसका ट्रांसफर करना नहीं करना है। प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर और लेक्चरर्स की 2 साल में तबादला सूचियां आई, मगर वरिष्ठ अध्यापकों का फिर भी नंबर नहीं आया। अब मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि वो जल्द वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले कर देंगे, लेकिन जब तक तबादला सूची बाहर नहीं आ जाती तब तक वरिष्ठ अध्यापकों की बेचैनी बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।